हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग बुक की समरी लाई हूँ जिसका नाम है अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं और इसको महेंद्र सिंह ठाकुर ने लिखा है। ये अपने इंडियन राइटर है, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हैं वो सच में बहुत कमाल की, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बन सकते हैं। इस बुक समरी में हम कुछ मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं, अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं, निवेश क्या होता है, निवेश क्यों करना चाहिए, वॉरेन बफे के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। इसी के साथ हेल्थ और हमें प्लानिंग और अपने खर्चों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए और शुरुआत कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम इस बुक समरी में कवर करेंगे। राइटर इस बुक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हर आम आदमी जो कि अमीर और कामयाब बनना चाहता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बन सकता है। बस उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ आदतों को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो अमीर लोगों में होती हैं, जिसके कारण वो अमीर बनते हैं और अमीर बने रहते हैं। बेसिकली जो हमारी आदतें ही होती हैं वही हमारी सक्सेस लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं। हमारी आदतें हमें बनाती हैं, वो चाहे तो हमें ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं और हमारी आदतें ही हमें डाउनफॉल में भी लेके जा सकती हैं। तो हमेशा हमें सही आदतों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी आदतों का चयन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गलत आदतें अपने आप हमारे अंदर आ जाती हैं। अगर हम जल्दी उठने की आदत नहीं डालेंगे तो हमें देर से उठने की आदत 100% पड़ जाएगी। अगर हम एक्सरसाइज करने की आदत नहीं डालेंगे तो हमें हमारा शरीर खराब, बिना एक्सरसाइज करने की आदत आराम से पड़ जाएगी, क्योंकि आदत बनाने में मेहनत लगती है, थोड़ा सा समय लगता है, शरीर को कष्ट होता है। तो अगर हम शरीर को थोड़े से कष्ट की आदत नहीं डालेंगे तो हमारा शरीर लेजी और कंफर्टेबल लाइफ की तरफ मूव करेगा। अमीर लोग कुछ अलग नहीं करते, बस वो कुछ काम को अलग ढंग से करते हैं, और अगर हम भी उनकी आदतों को फॉलो करेंगे तो हम भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनेंगे। लाइफ में सभी को अमीर और कामयाब बनने का पूरा अधिकार है, क्योंकि सभी को अपने सपने पूरे करने चाहिए और अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहिए। इस बुक में अमीर और कामयाब बनने का रहस्य बताया गया है, तो हमें सिर्फ उस बुक को रीड करना है और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, हर बुक हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है। अगर हम कोई भी एक बात अच्छी सी पकड़ के उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में बाय डिफॉल्ट चेंज आना शुरू हो जाता है। आजकल के टाइम पे तो अमीर और कामयाब बनना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जब टेक्नोलॉजी का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, जहाँ पर एक बार को एवरेस्ट चढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन अमीर और कामयाब करोड़पति बनना बहुत आसान है। आज आप देख सकते हैं बहुत कम एज के बच्चे, यंगस्टर्स, जितना भी यूथ है, कितनी जल्दी सोशल मीडिया का यूज़ करके, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और बहुत जल्दी अमीर कामयाब बन रहे हैं। राइटर जब कॉलेज लाइफ में थे तो वो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, और अक्सर उनके दिमाग में यही बात घूमती रहती थी कि अमीर कामयाब कैसे बने, ये पढ़ाई लिखाई कैसे काम आएगी, इसको यूज़ करके हम पैसा कैसे कमाएंगे और हम ज़्यादा अमीर और कामयाब कैसे बनेंगे। अमीरों के वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिसको वो जानते हैं और वो इतने ज़्यादा अमीर और कामयाब बनते हैं। लेकिन कॉलेज लाइफ में कभी भी उनको उनके क्वेश्चंस के कोई आंसर नहीं मिले। हर कोई उनसे यही कहता था कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि अच्छे से नौकरी लग जाए, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। तो उनको हमेशा यही लगता था कि कॉलेज में एक दिन भी पैसा कमाना सिखाने के बारे में नहीं सिखाया गया है, तो ये पढ़ाई लिखाई को कैसे यूज़ करेंगे और किस तरीके से नौकरी लगेगी और किस तरीके से वो अमीर और कामयाब बनेंगे। इन कॉलेज लाइफ में उनको निराशा मिली और उनके इन सारे प्रश्नों का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। उन्होंने ऐसे अपनी लाइफ में बहुत सारे नौकरी वाले भी देखे थे, उनके खुद के पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बेसिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। ऐसा नहीं था कि सब कुछ फ्री था कि जो चाहे जब जहाँ मन करा वो ड्रेस खरीद ली, जो मन करा वो खा लिया, ऐसा नहीं था। उनको बहुत, उनके परिवार को बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता था, क्योंकि और भी भाई बहन थे। तो नौकरी होने के बाद, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी उनकी लाइफ स्टेबल नहीं थी, एक अमीर और कामयाब वाली लाइफ नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना ही पड़ता था। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वाक्य है, उनका कहना है कि कभी भी क्वेश्चन पूछना बंद ना करें, क्योंकि पवित्र जिज्ञासाएं हमेशा आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। क्या नौकरी से हम सारी सपने और ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं? क्या नौकरी करने से पैसों की तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या नौकरी करने से हम अमीर और कामयाब बन सकते हैं? डिपेंड ऑन सिंगल इनकम
मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। ये वॉरेन बफे ने बहुत अच्छी बात कही है कि कभी भी एक आमदनी पर डिपेंड ना करें, अपनी आमदनी का थोड़ा थोड़ा सा भाग इन्वेस्ट करें और उससे आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। आपको क्या लगता है, क्या अमीर और कामयाब बनना बहुत आसान होता है, हलवा होता है? जी नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो लाइफ में हर कोई अमीर और कामयाब बन जाता, हर गली में करोड़पति घूम रहे होते। पर इतना भी आसान नहीं होता है। अमीर बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अमीर बनना क्या कोई लक या किस्मत की बात है? जी नहीं, ये कोई लक या किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये तो बात है एक बड़ी सोच की, मजबूत इरादों की, एक आत्मविश्वास की, लगन मेहनत की, दृढ़ निश्चय की, लगातार किए गए प्रयास की और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड की, डिसिप्लिन की और अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखना है कि हर हाल में हम विजयी भवेंगे और आगे बढ़ेंगे। अमीर कामयाब बनने के लिए हमारा जन्म हुआ है और हम अमीर कामयाब बनकर रहेंगे। तो कोई लक या भाग्य की बात नहीं। अगर आपके अंदर मजबूत इरादे हैं और दृढ़ निश्चय है तो आप 100% अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। अक्सर लोग सफल लोगों की ओवरनाइट सक्सेस देख को बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। उनको लगता है अरे ये तो बहुत लकी है कि इसको रातों रात सक्सेस मिल गई। लेकिन कोई भी सक्सेस कभी भी रातों रात नहीं होती है। उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है, कड़ा अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, प्लानिंग होती है, लगातार नई चीज़ों को सीखने का जज्बा होता है। जब सब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उसके बाद भी बार बार गिर के खड़ा होना और उस पर बार बार काम करना, खुद पे भरोसा रखना। जब लोग मौज मस्ती में समय दे रहे होते हैं उस समय सफल लोग अपनी लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तब जाकर एक रात उनको सक्सेस मिलती है और लोग कहते हैं कि देखो वो तो रातों रात सक्सेसफुल हो गया। पर कोई भी सक्सेस रातों रात नहीं होती। उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, सालों का कठोर परिश्रम होता है, लगन मेहनत दृढ़ निश्चय होता है जो उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। अक्सर निराशावादी लोग किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं और उनके हमेशा डायलॉग भी ऐसे होते हैं कि अरे जो भाग्य में था वो मिल गया, इससे ज्यादा तो हमें मिल ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि हम अपने भाग्य के खुद निर्माता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे और अपने लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप काम नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। ये मास एंजेलो का एक बहुत ही प्यारी कोटेशन है। तो कभी भी अपने भाग्य किस्मत के सहारे मत बैठिए। लगन मेहनत दृढ़ निश्चय से प्रॉपर प्लानिंग के तहत नई चीज़ें लगातार सीखते हुए, लगातार परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते जाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये बुक आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताएगी, कोई सीक्रेट ऐसा नहीं बताएगी कि इसको पढ़ के आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन वो कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स के बारे में बताएगी जिसको इम्प्लीमेंट करके आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा और फिर वहाँ से आप कुछ पैसा बचा के इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपके सभी सवालों का जवाब इस बुक में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बुक है, राइटर ने बहुत दिल से लिखी है और राइटर भी हमारे आपकी तरह एक आम इंसान है, इंडियन है। तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो एक बार ये बुक ज़रूर अच्छे से पढ़नी चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ स्पेशल पावर होती है जो गॉड ने हम सबको दी है। सबके अंदर एक यूनिक पावर होती है। हमें उसको जानना होगा, जगाना होगा, समझना होगा और अपना 100% एक्शन देना होगा। तभी हम अपनी लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनेंगे। IBM का एक बहुत ही प्यारा थॉट है, मशीन शुड वर्क, पीपल शुड थिंक। यानी मशीनों को काम करना चाहिए, पीपल को विचार करना चाहिए कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको और तेजी से कैसे इम्प्रूव करें। अब इनके मेन टॉपिक्स को कवर करते हैं। अभी तक तो ये सारा बुक का ओवरव्यू था कि इस बुक समरी में बहुत कुछ अच्छा बताया गया है कि आप यहाँ पर क्या सीखेंगे, किस तरीके से आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं। लेकिन अब हम बुक के चैप्टर्स को कुछ 1 बाय 1 थोड़ा सा कवर करते हैं। गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो गरीब लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनकी सोच में ही अमीरियत नहीं आती, उनके पास कोई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है। उनके पास अगर कोई सैलरी आती है, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है उनकी जॉब या सैलरी होती है, और सैलरी आते ही वो खर्चे की प्लानिंग पहले ही करने लगते हैं कि यहाँ पे खर्चा करना है, यहाँ स्कूल फीस देनी है, ये करना है, बिल भरने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो उनके पास कुछ भी बचता है मंथ एंड तक, तो उनके पास कुछ ऐसा खास बचता ही नहीं है जिसको वो सेव कर सके। फिर वो भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं और दूसरों की देखा देखी अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ों को भी खरीदने में अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड और इसके थ्रू एक दिखावटी दुनिया में जीने के लिए
वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए बहुत सारा लोन ले लेते हैं या क्रेडिट कार्ड के सहारे वो चलते हैं, और जिसके कारण उनके पास ये बेसिक समझ ही नहीं होती कि पैसा कैसे कमाना है, उसको कैसे बचाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे हमारी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। तो उनके पास कोई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। लोअर मिडिल क्लास के पास पैसा संभालने की समझ नहीं होती, इसलिए पैसा उनके पास रुकता नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि लॉटरी में जीतने के बाद जिन लोगों के पास पैसे को संभालने की समझ नहीं होती है, वो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी अमीर बनते हैं उतनी तेजी से वो गरीब भी बन जाते हैं। लेकिन जिसको वेल्थ क्रिएट करना आता है वो जीरो पे पहुंचकर भी दोबारा से अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकता है, जीरो से हीरो बन सकता है। दूसरा, मिडिल क्लास कभी खुद से नहीं पूछते कि हम इससे ज्यादा और ज्यादा अमीर कामयाब कैसे बने, हम अपनी आय का दूसरा सोर्स कैसे बढ़ाएं, इसलिए वो हमेशा लोअर मिडिल क्लास की ही लाइफ जीते रहते हैं। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर हम बार बार एक ही काम को करते हैं और बाकी उम्मीद करते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो ही नहीं सकती है। फाइंड फॉल्ट, फाइंड अ रेमेडी, ये हेनरी फोर्ड का वर्ड है कि दोष मत निकालो, उसका कोई सॉल्यूशन निकालो। वफे की वर्ड्स है, जब तक आप अपनी आय का कोई दूसरा साधन नहीं बनाएंगे तब तक आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। जब तक आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं आ जाता कि सोते सोते भी आप पैसा कमाएं, तो आप तब तक मरते दम तक भी काम करते रहेंगे। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो हमें इनकम मिलती है उससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, पर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप कभी भी कमाए हुए पैसों से सपने पूरे नहीं करते, आप अपने बचाए हुए पैसों से सपनों को पूरा करते हैं। तो आप कितना कमाते हैं मायने नहीं रखता, बट आप कितना बचाते हैं ये जरूर लाइफ में मायने रखता है। जो आप बचाते हैं वही सही मायने में आपकी वेल्थ होती है। सेकंड चैप्टर पे आते हैं कि हम अमीर कैसे बने। देखिए, अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि हम अमीर और कामयाब क्यों बनना चाहते हैं। क्या वाकई में हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या वाकई में हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्या हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने के लिए रेडी हैं? आई नो, सब जानते हैं कि सबको अपनी आदतों और जीवन शैली में चेंज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात लगती है। कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी आदतों को चेंज करके, अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करके ही आप बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बन सकते हैं। अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं? देखिए, अगर आप 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए तो आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटी। तो जो अमीर लोग होते हैं, एसेट्स क्या होता है? जो चीज़ हमारी जेब में पैसा डालती है, जैसे गोल्ड, बॉन्ड, आपका कोई प्रॉपर्टी हो गई, इस तरीके से जो चीज़ हमारी जेब में पैसा डालती है वो हमारी एसेट कहलाती है। लाइबिलिटी, जो चीज़ हमारी जेब से पैसा ले जाती है वो हमारा लाइबिलिटी होती है। जैसे कि अगर आपने ईएमआई पे घर लिया है तो हर महीने आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। कार आपकी लाइबिलिटी हो गई क्योंकि उसका हर साल डेप्रिसिएशन होना है। तो इस तरीके से जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी एसेट्स बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो गरीब और मिडिल क्लास होता है वो अपनी लाइबिलिटी पे फोकस करता है। और क्योंकि एसेट बढ़ाने पे फोकस करते हैं, इसलिए साल दर साल वो एसेट्स उनके जेब में पैसे डालता जाता है, और कंपाउंडिंग इफेक्ट से वो अमीर और कामयाब बनते चले जाते हैं। अमीर लोग कैसे निवेश करते हैं? अमीर लोग गोल्ड में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, अपार्टमेंट में, रॉयल्टी में और आपके बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उनको टाइम टू टाइम और ज़्यादा इनकम क्रिएट करके देता है। गरीब लोग कैसे खर्च करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के पास सिर्फ आय का एक ही साधन होता है, जो भी उनको जॉब सैलरी से आमदनी हो रही होती है, जो इनकम होता है वही उनका मेन सोर्स होता है। अब कुछ लोग जो होते हैं शॉपिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, अननेसेसरी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं। तो कुछ लोग मज़े के लिए करते हैं, कुछ लोग ज़रूरत के लिए खरीदते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट करने के बारे में या प्रॉपर प्लानिंग करने के बारे में नहीं सोचते। वो अपने आज में भरोसा करते हैं कि आज अच्छे से जी लें, और इसलिए उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और कोई प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण वो कभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। सबसे पहले निवेश क्या होता है, अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करें, आइए इस पे हम थोड़ा सा जानते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा होना चाहिए तभी हम निवेश करेंगे, बट निवेश करने के लिए कभी भी बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं होती। टाइम मैटर करता है। आप छोटे से निवेश को भी, छोटी सी सेविंग से स्टार्ट करके भी आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू उसको बड़ा अमाउंट कर सकते हैं और लाइफ में बहुत तेज़ी से अमीर और कामयाब बन सकते हैं।
कंपाउंड इंटरेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के वर्ड है कि कंपाउंडिंग की पावर का अगर हम यूज करके छोटी सी सेविंग को भी हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। 3 बातें डिपेंड करती हैं, या 3 बातों पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से दौलतमंद बनेंगे। सबसे पहले आपने कितनी रकम निवेश करी है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने इसको इन्वेस्ट किया है, और तीसरा आपने कितने लंबे समय तक के लिए इसको इन्वेस्ट किया है। निवेश क्यों करना चाहिए, आइए इसके नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं कि निवेश क्यों करना चाहिए। आपको अपनी ओल्ड एज या अर्ली रिटायरमेंट के लिए यंग एज से ही इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप जीवन भर काम नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद मन करता है कि हम आराम से बैठ के अपनी पसंद का काम करें और हमें पैसों के लिए भागा दौड़ी ना करनी पड़े। तो उसकी प्लानिंग आपको अपनी यंग एज से ही करनी पड़ेगी। यंग एज में आप अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, और उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके इसके लिए आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, और इसलिए आपको निवेश करना चाहिए ताकि आप अर्ली रिटायरमेंट लेके भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। किसी के सामने अपनी ज़रूरतों के लिए आपको हाथ ना फैलाना पड़े, और आप अपने रिटायरमेंट को और अपनी ओल्ड एज को भी अच्छे से एंजॉय कर पाए। आपके पास आपकी बीमारी, हारी, घूमने फिरने सबके लिए पैसा होना चाहिए। आपको किसी से भी पैसे लेने ना पड़े, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या क्या होते हैं? फर्स्ट फायदा तो होता है कि आपका इनकम सोर्स, इससे आपका इनकम सोर्स एक नेक्स्ट इनकम सोर्स ओपन होता है। अच्छी कंपनी में निवेश करने पर आपको इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है, जो कि आपको आगे जाके अमीर बना सकता है। आपकी आय का एक दूसरा सोर्स भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रिटर्न इंटरेस्ट आता है वो आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। दूसरा, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा होता है। निवेश करके हम धन की लंबी अवधि में धन का सृजन कर सकते हैं, यानी अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं, किसी भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा हमें जॉब करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक टाइम के बाद हमारा मन करे कि कुछ पैसा हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ताकि धीरे 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 जब 2-4-5 साल में बिजनेस सेट हो जाए तो वहाँ से भी एक अच्छी पैसिव इनकम आने लगे। तो हम इस तरीके से बिजनेस को में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी महंगाई पर कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई चाहे किसी भी दर से बढ़ रही हो, लेकिन अगर हमारे पास सफिशिएंट मनी होती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, और हम कुछ भी खर्चा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अमीर लोग अमीर इसलिए भी बनते हैं क्योंकि वो पैसे के खेल को अच्छे से खेलना जानते हैं। उनको कंपाउंडिंग की पावर पता होती है, अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, नेसेसरी खर्चा नहीं करते, अच्छी प्लानिंग करते हैं और अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको ज़्यादा अमीर और कामयाब बनाती है और लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है। इसी के साथ राइटर ने कुछ वॉरेन बफे के बारे में बताया है, जो कि अपने आप में ही एक पूरी बुक समरी, उसको एक मैं अलग से कवर करूंगी। तो बताया हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल आप देखिए कम एज में ही लोगों को ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कहाँ ये पहले बड़े लोगों को सुनने में आती थी। तो हमें अपना रूटीन अच्छा रखना है, हेल्दी खाना खाना है, घी तेल से ज़्यादा बचना है, मोटापे से बचना है, क्योंकि इससे हमें और 4 बीमारी होने की संभावना भी रहती है। फल फ्रूट इत्यादि, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। पानी ज़्यादा पिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमें प्रार्थना भी ज़रूर करनी चाहिए। ये हमें मेंटल रूप से स्ट्रांग बनाती है। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन बोला है इसके लिए, हमारा स्वास्थ्य ही हमारी असली संपत्ति है, ना कि सोने और चांदी के टुकड़े, क्योंकि वो हमें वो मानसिक खुशी नहीं दे सकते जो हमारी हेल्थ हमें दे सकती है। इसलिए लंबे समय तक स्वस्थ रहने का संकल्प ले और वो सारे काम करें जिससे हमें भगवान का दिया इतना खूबसूरत शरीर हमारा हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहे। और जब हेल्दी रहेंगे तो हम वेल्दी ऑटोमेटिकली रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बुक प्रॉपर आपको ये बताया गया कि किस तरीके से अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं। आई होप आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बुक समरीज में आपके लिए लेके आती रहूँगी। और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। और तब तक के लिए गुड बाय।